जन्नी जने तो संत जन के दाता के सूर, वरना जन्नी बांझ रहे काहे गवाए नूर। 23 अक्टूबर को ऐसी ही एक जन्नी पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह की, जो 1962 के चीन युद्ध में अदम साहस और शौर्य परिचय देते हुए अपने साथी सैनिकों के सामने स्वयं की मिसाल प्रस्तुत कर वीर गति को प्राप्त हो गए। जोगिंदर सिंह का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ। आयु के 15 वर्ष पूरे करते ही वे सेना की 1st रेजिमेंट में भर्ती हुए। उनका उद्देश्य जीवन को सार्थक करना और अपने परिवार के लिए नाम कमाना। वे उन 21 गिने चुने वीरों की तालिका में शामिल हुए जिन्हें परमवीर चक्र मिला। जोगिंदर सिंह ने अपनी वीरता और साहस का परिचय तो 1947 के कश्मीर युद्ध में ही दे दिया था। तब उनकी पलटन को दिल्ली से एयरलिफ्ट करके श्रीनगर उतारा गया था, किंतु 1962 युद्ध के समय उनकी पलटन जयपुर में थी। वहां से 2500 किलोमीटर पूर्व में अरुणाचल के तवांग में उसे डिप्लॉय किया गया। चीन ने 1958 से ही धीरे धीरे भारतीय सीमा में घुसपैठ प्रारंभ कर दी थी। जनता के शोर से नेहरू की नींद खुली और उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी की घोषणा कर दी। इसमें सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को सीमा पर अग्रिम चौकी बनाने का काम दिया गया। सेना इसके विरोध में थी, क्योंकि इन छोटी टुकड़ियों को दुश्मन द्वारा घेर लिए जाने का खतरा था, और हुआ भी यही। सिख रेजिमेंट के तवांग से 32 किलोमीटर चलकर बुमला दर्रे के क्षेत्र को सिक्योर करना था। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित बुमला पास में लगभग साल भरी बर्फ जमी रहती है। इसी दर्रे से होकर दलाई लामा भागकर भारत आए थे। बुमला से 1.5 किलोमीटर दक्षिण में तोकपेल्ला में नामका चू यानी नामका नदी के तट पर सूबेदार जोगिंदर का मात 20 जवानों को कमांड सौंपकर चीनियों को रोकने का काम मिला। पूरी चीनी सेना टिड्डी दल की तरह नदी के पार फैली दिखाई दे रही थी। जोगिंदर जानते थे कि चीनी जल्दी हमला करेंगे। उन्होंने खेदक खोदने का काम प्रारंभ किया। 23 अक्टूबर को 200 चीनियों ने जोगिंदर सिंह की पोस्ट पर हमला किया। भारतीय सैनिक इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। चीनी जैसे ही रेंज में आए, भारतीय सैनिकों ने उन्हें चुन चुन कर भून दिया। कुछ ही देर में चीनी सेना का दूसरा दल चढ़ आया। इसमें भी 200 सैनिक आए और उन्होंने इस हमले को भी विफल कर दिया। किंतु इन 2 हमलों में प्लाटून के आधे जवान जान गंवा चुके थे। स्वयं जोगिंदर की जांघ में गोली लगी हुई थी। फर्स्ट एड के अलावा न कोई साधन था न समय। जल्दी ही चीनियों की तीसरी लहर आई। अब प्लाटून की गोलियां ही खत्म हो चली थी। अब खेदक में बैठे रहने में कोई समझदारी नहीं थी। जोगिंदर ने अपनी बंदूक पर संगीन चढ़ा ली। उनके साथी इशारा समझ चुके थे। आगे बढ़ता हुआ दुश्मन हाथ गोला फेंके उसके पहले ही ये 10 जवान जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल का उद्घोष कर खेदक से बाहर कूदे और दुश्मन की ओर दौड़ पड़े। रिश्ते हुए जख्म को भूलकर जोगिंदर दुश्मन के सीने में संगीन भोंकने लगे। दुश्मन इतने पास थे कि चीनी गोली भी न चल सके। जोगिंदर ने अकेले ही 50 चीनियों को मार गिराया। संगीन चलाते चलाते ही वो बेहोश हो गए। चीनियों ने उन्हें बंदी बना लिया, पर ये पिंजरे में रहने वाला सी नहीं था। 23 अक्टूबर 1962 को ही जोगिंदर ने अंतिम सांस ली। जोगिंदर जी ने सेना की सेवा में 26 वर्ष दिए। उनकी वीरता और बहादुरी को देखते हुए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI ने अपने तेल टैंकर का नाम MT सूबेदार जोगिंदर सिंह रखा।